धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साधिका अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामलला महोत्सव सत्संग साधना शिविर रीवा मध्य प्रदेश में जीवन का परम सौभाग्य एक बार फिर हम सभी के जीवन में कि उस हरि की चर्चा करने के लिए हम सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं। जब जब मनुष्य जीवन में सौभाग्य का क्षण आता है तभी वो ईश्वर की ओर बढ़ता है। कलयुग वैसे तो कौन सा युग है जब राम नहीं थे और कौन सा युग है जब रावण नहीं थे। वो अलग बात है, स्वरूप बदल जाता हो, राम का भी नाम बदल जाता हो, रूप बदल जाता हो, लेकिन हर युगों में भगवान रहे हैं और भक्तों ने हमेशा गुणगान किया, भक्तों ने हमेशा ध्यान किया, भक्तों ने हमेशा प्रेम किया, भक्तों ने हमेशा पाने का प्रयास किया और राक्षसों ने क्या किया, हमेशा उन्हें भुलाने का प्रयास किया। वो हमेशा इनकार करते रहे। जो भक्त होता है वो भगवान को हमेशा भजता है और भजते हुए भगवान की ओर बढ़ता है। और जो राक्षस होता है मन से, वो हमेशा विस्मृति की क्रिया में होता है। वो कभी भगवान को सोचता ही नहीं है। जो कुछ समझता है वो सब स्वयं को ही समझता है। और ऐसा जीव जो है तो सब जीव ही, आपकी प्रवृत्ति चाहे जो भी हो, सद की हो, सद प्रवृत्ति हो या दुष्प्रवृत्ति हो, पर है तो जीव। और जैसा कृत्य करेंगे वैसा ही हमारा आगे का जीवन होता चला जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। तो जब मुंह खुले तो राम का नाम हो, राम की चर्चा हो, राम के बारे में आप बोलें। और जब कान सुने तो राम का गुणगान सुने, हाथ उठे तो भगवान का भजन करे। सनातन धर्म का यही परिभाषा है, यही परिभाषा है। हमारे धर्म में क्या कहा गया, हमारा जीव का मूलतः जन्म किस लिए है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बस हम सब वो करते नहीं हैं।
किस लिए जन्म हुआ है आपका? भगवान की भक्ति के लिए उस ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। तो क्या करें? क्या सारे संसार के कार्य छोड़ दें? नहीं। साधु संत कहते हैं, बहुत लोगों ने ये बात कही है कि छोड़ दो, सब छोड़ दो, लेकिन हम कहते हैं कुछ छोड़िए मत, लेकिन राम को अपने हृदय में पकड़िए जरूर। बड़ा सुंदर भजन गाया निषाद जी ने, जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। अरे जहां हृदय में राम विराजेंगे वहां दुख व्याप्त होगा ही नहीं। और ये सच बात है। जैसे कहीं पे जब कीर्तन होता है सिर्फ राम नाम का, कोई भजन मत करिए, लेकिन सिर्फ राम नाम राम नाम राम 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 जप जब होता रहता है, वहां का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में यदि राम विराजते हैं तो सच आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। ऐसे बहुत सारे साधु संत आपको मिल जाएंगे जिनके जीवन में साधन नहीं होता है। देखने में आपको लगेगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। उसका मूल जो कारण है वो सिर्फ इतना ही है कि वो हर पल उनका मन राम की स्मृति में है। तो उनको क्या लगता है कि परम धन की मैं ओर हूं और ये धन ही मेरा। आपका मुंह तो खुलता है, लेकिन दूसरों की बातें करने के लिए। मनुष्य है इसलिए विचार करना चाहिए, पुरुष है या स्त्री। पुरुष भी जब मिलते हैं तो राजनीति की बात करते हैं, पुरुष भी जब मिलते हैं तो ऐसे नाना प्रकार की बातें करते हैं जिससे उनके जीवन में कोई विकास नहीं होने वाला है, पर बातें उसमें जरूर करते हैं। महिलाओं की भी आदत है, पुरुषों से ज्यादा माताओं की आदत है कि जब मिलती हैं तो हजार बातें कर जाती हैं अपने पड़ोसन के बारे में, कि पड़ोस में क्या चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। और अपने इस, मैं तो कहूंगी ये दुष्प्रवृत्ति है कि दूसरे के बारे में इतनी परिचर्चा हो जाती है कि हमारा पूरा समय उसी में, भगवान को याद करने के लिए समय नहीं है। जब हम आपको साधना देते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि ये साधना थोड़ी सी छोटी हो जाती, मंत्र थोड़ा छोटा हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि समय नहीं है, कैसे हम कर पाएंगे। मंत्र जपने के लिए समय नहीं है, पर हजार विचार करने के लिए आपके पास समय है। और हजार विचारों में हम एक विचार करने को कहते हैं कि क्यों ना आप राम के बारे में विचार करें, क्यों ना आप अपने सदगुरु के बारे में विचार करें, क्यों ना अपने आप स्व के बारे में विचार करें। मैंने आपको कई बार उदाहरण भी दिया है कि मन मस्तिष्क में मैंने ऐसा प्रयोग किया और मैं सफल रही। आदेश ही तो देना रहता है मन को। हम मन के गुलाम होते हैं, मन हमारा गुलाम नहीं होता है। और धर्मशास्त्रों ने कहा कि आप राजा बनिए, क्योंकि आप राजा हैं। आप जब राज करेंगे अपने मन पे, तब ना आपका मन आपके अधीन होगा। राजा ही राज्य करता है ना प्रजा के ऊपर, लेकिन आपने अपने को प्रजा बना दिया है और मन को राजा, इसलिए मन आपके ऊपर बैठा हुआ है। और यही कारण है कि आपका विकास नहीं होता है। आप समझते जरूर हैं कि बहुत विकास किया हमने, लेकिन हम अगर देखें, थोड़ा सा विचार करें, तो समय के साथ हमने बहुत कुछ खो दिया। क्या खोया? सद्गुण खोया। क्या खोया? जीवन का आनंद खोया। कभी रास्ते चलते हुए लोग ठहाके मारते थे, दूसरों से भी, पड़ोसियों से भी मिलके, अपने परिवारों से मिलके लोग ठहाके मार के खुश हो जाते थे। गलियों में गांव के ठहाके सुनाई देते थे। और आज लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अच्छे से मुस्कुरा भी नहीं पाते हैं। पड़ोसियों की बात छोड़िए, अब तो घर परिवार में भी एक दूसरे से लोग मुस्कुरा नहीं पाते हैं। मन में मैल इतना जम गया, और ये मैल धुलेगा कैसे? सिर्फ राम नाम से। जब ईश्वर की याद आती है तो लगता है कि ये जो कुछ कृत्य हम कर रहे हैं हर रोज, याद करके कभी देखना, जब भी राम की याद आएगी आपको सच में, तो फिर ये सब बेकार लगने लगता है। और उसी समय मन अपनी निराई गुड़ाई शुरू करता है। ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस पथ पे बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और जब ये विचार उपजता है, ये विचार सद के हैं,
जब ये विचार उपजता है तब मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन करता है। अब लोग सोचते हैं आपको हम देखेंगे, आप हमें देखेंगे तो लोग ये सोचते हैं उसने मुझे नमस्कार नहीं किया, मैं क्यों करूं। पहले लोग विचार नहीं करते थे, प्रेम से पहले मिलते थे तो बहुत कुछ हमने समय के साथ, अरे हर आदमी तरस रहा है हंसने के लिए, बात करने के लिए, हमारी पीड़ा कोई सुन ले। कोई तो परिवार में ऐसा हो, पुरुष भी और स्त्री भी, कि कोई तो परिवार में ऐसा होता कि मेरी पीड़ा सुन लेता। मैं बड़ा अकेलापन में हूँ, मैं बड़ी अकेली हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। क्या हो गया? राम नाम को हमने भुला दिया। जब आप इकट्ठा होते हैं और उस हरि के लिए गाते हैं, नाचते हैं, तो आप में सद्प्रवृत्ति आती है। आप एक दूसरे से हंसना, बोलना, घुलना पसंद करते हैं और फिर यही 3 दिन बीतेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। फिर आप विस्मृति की क्रिया में जाएंगे। और मनुष्य हैं तो हमें स्मृति की क्रिया में रहना चाहिए। और जीवन का सत्य यही है कि हम सब आए हैं और धीरे धीरे करके चले जाएंगे, लेकिन जो कृत्य आप करेंगे, जो आप यहाँ ज्ञान लेंगे, जो आप ध्यान करेंगे, जो आप प्रेम देंगे लोगों को और जो प्रेम पाएंगे, सब संस्कार जड़ित होता चला जाता है आपके ही अपने जीवन में। और वो एक दिन में समाप्त नहीं होता है, कई जन्मों जन्मों की यात्रा मनुष्य की होती है। और वो यात्रा, एक बात और कहना चाहूंगी, आप बड़े सोच में, बड़े अहंकार में आ जाते हैं, ये हमने किया, ये हमने दिया, ये हमारी वजह से हुआ। ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाता। और मैं अक्सर इस बात को सोचती रहती हूँ कि हम यात्रा करते करते कहीं तो पहुंचते हैं और लगता है कि हम राजा बन गए, लेकिन जब ही हमारे जीवन में मृत्यु आती है हम फिर शून्य की ओर चले जाते हैं। वैसे तो आप राजा हैं नहीं, लेकिन राजाओं की भी अगर बात, अगर भीगी पल के आप देखोगे तो मैं राजकुमारी रत्ना, पर आज कहाँ हूं? तो कोई राजा नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, सब समय परिवर्तन की बात है। आज आप राजा हो सकता है कि कल किसी और स्थिति में आप हो, लेकिन अभी उस समय मैं राजकुमारी थी, आज मैं क्या हूं? ब्रह्म प्रिया हूं। मैंने अपने जीवन का विकास किया, ब्रह्म को पाया, मतलब आनंद को पाया। तो राजा से अच्छा है उस ईश्वर की ओर बढ़ना, क्योंकि उस ईश्वर की ओर जब हम बढ़ते हैं ना, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है और वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। आपके भी जीवन में ऐसा आनंद बरसे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, जब मिलो, तुलसीदास यही कहते हैं कि जब मिलो तो राम की चर्चा करो। बड़े हुए तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो खजूर वाली स्थिति मत बनाइए, बाढ़ जैसे पड़े रहे, कोई है ही नहीं आगे पीछे, ऐसा मत बनाइए कि आप छाया भी न दे सकें लोगों को और फल भी न आपसे मिले। बहुत ज्यादा लोगों में आज ये समस्या आ चुकी है। क्या? प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, विचार भी है तो बड़े नाना प्रकार के बुरे विचार परिवार में ही। सबके परिवारों में झांक के स्थिति देखिए। क्या करने की जरूरत है? दिया जलाने की। प्रकाश पर्व, दिवाली आने वाला है। अभी निषाद जी कह रहे थे ना, मेरे मन में अंधकार है। भजन की एक लाइन है कि मन में बड़ा अंधकार है। आप लोग भी पूछते हैं कभी कभी क्यों अंधकार है? क्योंकि आत्मा राम में आपका प्रवेश नहीं हुआ। गुरु तो मिला, लेकिन आपने अपदीपो भव किया ही नहीं, आपने अपना दीपक प्रज्वलित नहीं किया। बाहर उजाला होता रहा हर बार और आप इसी अहंकार से भरते रहे कि मैंने अपने घर में बड़ा प्रकाश कर लिया, पर हर दिवाली आपके जीवन में अंधेरा ही रहा। कैसा प्रकाश? प्रेम मिला नहीं परमात्मा का, तुम उससे मिले नहीं, तुम्हें उसका ज्ञान मिला नहीं, तुम्हारे जीवन में कोई आनंद रस बरसा नहीं और सिर्फ बाहर 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 की यात्रा होती रही, उसी में आप गुम होते चले गए। क्या यही जीवन है? क्या इसीलिए आपने जन्म लिया है? नहीं, आपने जन्म इसलिए नहीं लिया है। आपके जन्म का हेतु बड़ा व्यापक है। आपके जन्म का जो उद्देश्य है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब आप अपनी स्मृति में आएंगे। लेकिन आपकी स्मृति अभी ईश्वर की ओर नहीं है।
और इसीलिए जब आप परेशान होते हैं, जब आपके जीवन में आती ही है, कभी कोई अपना मर जाता है तो दुख आता है, कभी कोई अपना बीमार पड़ जाता है तो दुख आता है, कभी धन की कमी पड़ जाती है तो दुख आता है, नाना प्रकार के। क्या राम के जीवन में नहीं आया? राम के जीवन में ऐसा क्या नहीं हुआ? लेकिन फिर भी राम मुस्कुराए, सिर्फ इसलिए मुस्कुरा पाए क्योंकि राम अपने स्व में थे, वो सत्य को समझ चुके थे ही ब्रह्म। लीला करने भले आए थे, जब ब्रह्म सद्गुण के कारण लोग ब्रह्म कहे जाते हैं। जैसे जैसे आप में विकास हो है तो सब में एक ऊर्जा, लेकिन जिसको अपनी याद आ गई और जिसने सद्गुणों को धारण किया वही राम कहा गया, वही ब्रह्ममय हुआ। इस संसार सागर में बड़े ऐसे नाम हैं, कृष्ण के भी नाम है, बुद्ध के भी नाम है, महावीर के भी नाम है। समय विशेष में जिसने भी यात्रा की उसका नाम उस प्रभु से जुड़ गया और वो ब्रह्म स्वरूप में इस संसार सागर में स्थापित हो गया। और जीवों को, ऐसे तो राजा हैं, लेकिन फिर भी उस राजा के नाम से कल्याण होता चला। आपका कल्याण आपके ही नाम से नहीं होता है। और यहाँ एक राजा का पुत्र राम अगर उस रूप में देखें तो उनका नाम लेकर के भी आपके जीवन का कल, जब मिलिए किसी से तो राम राम बोलिए, जय गुरुदेव बोलते हैं या राम राम बोलिए, जय श्री नारायण बोलिए, हर हर महादेव, कुछ तो यही बोलिए कि जब मिलिए तो बोलिए कि आपको उनकी याद आए। और लोगों के बारे में मत सोचिए, लोगों के बारे में मत परिचर्चा करिए, लोगों के बारे में मत विचार करिए। पहला विचार अपने बारे में करिए कि हमारे अंदर क्या क्या समस्याएं हैं और मैं कहाँ चूक जा रहा हूं। इतने समय से गुरु से जुड़ा तो ज्ञान प्रकाश मेरे अंदर क्यों नहीं आया, जबकि गुरु का स्वरूप ही ज्ञान से। गुरु का अर्थ किससे माना गया है? गुरु मतलब ज्ञान। सिर्फ ज्ञान के लिए आप आते हो कि गुरु आपको ऐसी आंखें दे कि ज्ञान चक्षु जागृत हो और आप प्रभु की ओर बढ़ सके। क्यों बढ़ सके? क्योंकि वहां बढ़ने के बाद आनंद रस मिलता है। तो भगवान राम के जीवन दर्शन को यदि देखें तो हमारे जीवन से ज्यादा समस्याएं उनके जीवन में दिखती है, लेकिन फिर भी सम रहते हुए उन्होंने अपना तो कल्याण इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने संसार में अपने आप को बड़े विराट स्वरूप में स्थापित किया। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान राम का। मुझे लगता है अगर आपसे किसी भी पुरुष से अगर पूछा जाए कि राम के रूप में स्थापित होना चाहते हो क्या, तो कोई मना नहीं करेगा। हर आदमी यही कहेगा कि हम भी स्थापित होना चाहते हैं। लेकिन राम के पथ पे चलना बड़ा मुश्किल है। राम तभी बन पाएंगे जब राम के पथ पे चलेंगे, उनके बताए हुए जीवन दर्शन को देखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तब तो राम कहे जाएंगे। राम राम सब करते रहते हैं, लेकिन राम के सद्गुण को कोई नहीं उतारा। रामचरितमानस सब पढ़ते रहते हैं, चौपाइयां रटते रहते हैं, लोगों को सुनाते भी रहते हैं, लेकिन जो उसमें मूल है राम का सद्गुण वो हमारे स्वभाव में नहीं आता है। और सिर्फ यही कारण है कि हम राम नहीं कहे जाते हैं। इस दीपावली पे ये बड़ा एक सौभाग्य का क्षण है कि दीपावली के पूर्व ही आपको गुरु मिला है ज्ञान देने। राम की परिचर्चा कब होगी? जब गुरु मिलेगा। तो गुरु मिला है आपको बताने के लिए कि ये सौभाग्य का क्षण निर्मित हुआ है। प्रार्थना करो। बंजर भूमि में कुछ भी नहीं उपजता। कुछ उपजता है क्या बंजर भूमि में? कितने भी बीज डाल दो, बीज नष्ट हो जाता है। कहीं आपने भी अपने हृदय को ऐसे ही तो नहीं बना रखा है। प्रेम अगर नहीं होगा हृदय में तो ज्ञान कहां से उपजेगा? भक्ति अगर नहीं होगी हृदय में तो आपके जीवन का विकास कैसे होगा? जीवन का विकास आप जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, हम बिल्कुल विपरीत ध्रुव पे आपके जीवन को देखते हैं। आपको मैं देख करके यही सोचती हूँ कि कहाँ गुम हुए पड़े हैं आप। सिर्फ संसार और सिर्फ मेरा भी संसार है।
मैं भी अपने संसार को आपसे भली भांति जीती हूँ। आप मुझे अगर संसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिन रात मैं उसी में दिखती हूँ, लेकिन अगर मेरे आपके अंदर ऐसी आंखें हो और मेरे अंतः को आप देख पाएंगे तो मेरी ये जो दिव्य दिया है वो हर पल एक तरफ प्रज्वलित है, अपने प्रभु के चरणों में समर्पित है। और यही उद्देश्य हर जन्मों के लिए है। यही ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ अपने जीवन के लिए कि मैं जब जब इस संसार सागर में आऊं, प्रभु मैं तुम्हारे चरणों में ही समर्पित रहूं। ऐसे ही याचना, ऐसी ही प्रार्थना अपने जीवन के लिए आपको भी करनी चाहिए। निरोगी काया आपकी सबसे पहले, क्योंकि राम को भजने के लिए इस काया की भी बड़ी आवश्यकता है। तो निरोगी काया हर रोज प्रभु के चरणों में एक मन की प्रार्थना हो कि प्रभु निरोगी काया देना। बड़ा रोग बढ़ रहा है क्योंकि भोग बढ़ रहा है, बड़ा रोग बढ़ रहा है क्योंकि भोग बढ़ रहा है। दिन रात आपको नाना प्रकार के भोजन चाहिए, अंतराल तो मिलता नहीं है और भोजन आप लिए जा रहे हैं, भोग बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहा है और योग समाप्त हुए जा रहा है। योग करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। हम कहते हैं चलो नहीं शारीरिक योगा कर पा रहे हो, महायोग की ओर तो बढ़ो, महामिलन की ओर तो बढ़ो। और इसको करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रेम भाव में आना है। एक गुरु मिला, आप अगर गुरु जी की बात करें, मैं एक दिन ये विचार कर रही थी कि बड़े साधु संत होंगे इस संसार सागर। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गुरु चला जाता है शरीर से तो समय के साथ लोग दूसरा गुरु बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे गुरु जी तो अब चले गए, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है, तो दूसरा गुरु बना लेते हैं। मेरे मन में ऐसे ही विचार आ रहा था कि इनके गुरु जी शरीर से तो चले गए, पर मैंने हर पल अब इनके मन में अपने गुरु को जीते देखा। इसीलिए गुरु ने अपना स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, भक्ति स्वरूप संसार में इस स्वरूप से भी प्रकट किया। तो गुरु शरीर छोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जबकि शरीर मतलब नहीं है तो अनुपस्थित आप मान लेते हैं, पर गुरु हर समय उपस्थित होता है यदि आप उसके चरणों में अपना हृदय समर्पित करते हैं। और यदि आप अपना उसके चरणों में हृदय समर्पित करते हैं तो संसार हो या सार हो, आपका जीवन बड़ा ही सुंदर और सुखमय होता चला जाता है। किसी भी, अरे शरीर है तो रोग होगा, कोई बात नहीं, शरीर का स्वभाव भी है, कच्चा है, घड़ा है, फूटेगा, लेकिन भगवान है तो संवार भी देगा। इसकी चिंता मत करो। चिंता कुछ करनी है तो सिर्फ स्व की करो, उस राम की करो जिसके वजह से ये श्वासें आपकी चलती हैं। जब वो स्मृति में रहेगा तो सब कुछ संसार में अपने आप आपका होता चला जाएगा। इस संसार सागर में भक्तों की ऐसे बड़े उदाहरण हैं कि भक्तों ने भक्ति की और भक्ति के माध्यम से शक्ति अर्जित किया और संसार बड़ा ही सुंदर सस्ता चला गया। लेकिन उन्होंने सिर्फ भक्ति की। भगवान हनुमान जी को देख लीजिए, वो भगवान बनने की थोड़ी ना सोचते थे, भगवान बनने की अगर सोचते तो कभी भगवान नहीं बन पाते। अगर विचार आप ये करते रहेंगे कि मैं भगवान बन जाऊं, मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, नहीं बन पाते हैं आप बस अपने प्रभु के चरणों में वैसा समर्पित करके जीवन जीना शुरू करिए। जब आप समर्पित होते हैं उसी क्षण आप में एक सुंदर भाव आता है। जो सुंदर भाव है वो आप फिर लोगों में भी रोपित करने लगते हैं। आप लोगों को भी प्रेम देते हैं, आपको भी लोग प्रेम देना शुरू करते हैं और फिर आपका जीवन सुखमय लगने लगता है। पाने की क्रिया जैसी है उससे बड़ी देने की क्रिया है। गुरु हमेशा देने की सोचता है और सिर्फ यही एक कारण होता है कि जीव उसके पास आते हैं, अन्यथा जीव अपनों को ही नहीं पहचानते हैं। बेटे बेटियां या घर के कोई सगे संबंधी बड़े संबंध बनाते हैं, लोग चलते फिरते संबंध बनाते चले जाते हैं। मैं कहती हूँ दूसरों को माँ होती है, क्या दूसरों को माँ कहना। माँ जो
आपको जन्म दी और जिस तरह से उसने आपका पालन पोषण किया है, क्या कोई कर सकता है? तो संबंधों में जीवन होना चाहिए, संबंधों को जीना शुरू करिए। नाना प्रकार के संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही गुरु से, ईश्वर से, सदगुरु से आपका एक शाश्वत संबंध है, उस संबंध को जीना शुरू करिए। हर पल आपका प्रेम उसे समझ में आना चाहिए। आज के साधक ऐसे हैं कि हर पल मन में एक शिकायत की भावना रहती है, सदगुरु से ये नहीं मिला, सदगुरु से ये नहीं मिला, सदगुरु से ये नहीं मिला, सदगुरु से क्या मिला वो कभी नहीं सोचा आपने। लेकिन जब वो खो जाए फिर आप विचार करना, जैसे कि कोई आपको बड़ा प्रेम करता है, जब तक प्रेम करते रहो तब तक लोगों को पता नहीं चलता है कि हमें कोई प्रेम भी करता है। और जिस दिन वो प्रेम आपके जीवन, जैसे मैं कहूं कि कोई पति एक पत्नी को प्रेम करता है, पत्नी को समझ में ही नहीं आता है कि पति मुझे प्रेम भी करता है, और जिस दिन पति मर जाता है पत्नी को लगता है मेरा राज्य ही छिन गया, अब मैं किसके सौभाग्य से जीवित रहूं। यही गलती पति भी करता है। पत्नी जब तक दिन रात उसके आगे पीछे घूमती रहती है, अपना प्रेम उसके चरणों में लुटाती रहती है, तब तक उसे कुछ भी उसका अर्थ नहीं समझ में आता, सब व्यर्थ लगता है। अरे पता नहीं क्या बोलती रहती है, दिन भर मेरे ही फेर में रहती है। और जिस दिन वो समाप्त हो जाए उस दिन पति अपने जीवन में ये फील करता है कि मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं है, मैं भी अब समय के साथ निकल जाऊं, चला जाऊं, विलीन हो जाऊं तो बड़ा अच्छा रहे। कहने का अर्थ ये है कि जो भी संबंध है उसमें जीवन चाहिए। एक पौधा लगाते हो, अगर आप उसको पानी देना छोड़ दोगे तो वो मर जाएगा। आज का संबंध मर रहा है। हर संबंध में देखोगे तो प्रेम का एक अभाव हो गया है। माँ जिस तरह बचपन में प्रेम करती है, बेटा बड़ा होता है तो वो भूल जाता है, क्योंकि वो तो स्मृति में था ही नहीं। जब बचपन में आप प्रेम करते हो तो वो कहाँ एहसास कर पा रहा है, इसलिए वो भूल जाता है। पर आप एहसास में रहते हो, इसलिए जिंदगी भर माताएं एहसास में ही रह जाती हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, पूछ ही नहीं रहा है मेरा बेटा। अरे आइए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, आइए अपने स्व में आइए। इनको जीना जीते हैं आप, जीते रहिए, निभाते रहिए, लेकिन स्व में आइए, क्योंकि सबसे पहला संबंध आपका अपने आप से है। और वहीं से अगर ईश्वर आपको प्रेम करेगा तो लोग आपको प्रेम करेंगे। ईश्वर जिस दिन आपको छोड़ देगा, आपको इस संसार सागर में कोई भी नहीं पूछेगा। और यही होता भी है, जिस दिन वो आपके शरीर को छोड़ता है, प्राण रूप में आपके शरीर से वो निकलता है, लोग आपको छोड़ देते हैं, लोग आपको अछूत मान लेते हैं और आपको अपने से विलग कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका अपने प्रति समर्पण हो। हजार विचारों में एक विचार भगवान के बारे में करिए। जब रात को सोने के लिए जाते हैं, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, जब रात में सोने के लिए जाते हैं सिर्फ प्रभु के बारे में विचार करिए। जो कुछ भी बनाए हैं आप यहाँ पे सब एक दिन छूट जाएगा, आप चले जाओगे, पर जाएगा कुछ आपके संस्कार के रूप में। तो आपके कृत्य, आपके भाव, आपके विचार, तो सुबह शाम आपने क्या किया जरा सा नजर डालिएगा। जैसे लोग अपनी फाइलें चेक करते हैं ना, क्या क्या हमने काम किया, क्या अच्छा हुआ, कहीं गलत तो नहीं हो गया, वैसे जीवन दर्शन भी है आपका। आप अपने को देखिए, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, दिन भर आज हमने क्या किया, और फिर भगवान को याद करते हुए, उनके चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को प्रभु की ओर बढ़िए। जीवन आनंद स्वरूप है, सिर्फ स्मृति में आने के बाद आनंद स्वरूप है, और विस्मृति की क्रिया में दुख स्वरूप है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों का जीवन दुख स्वरूप हो गया है। इन 3 दिनों में आप सुख अर्जित करें, आप आनंद अर्जित करें, ज्ञान चक्षु को प्राप्त करते हुए, सदगुरु के चरणों में समर्पित होते हुए जीवन आनंद को प्राप्त करें। ऐसी मेरी आप सभी को ढेर सारी शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री नारायण।
जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम देव शांति शांति, परिमात्म प्राप्ति ही ओम। सद्गुरु साथ शिष्य मंत्र जप करे तो निश्चित ही शीघ्र सफलता की ओर हम, मानव जीवन के उद्देश्य की ओर हम गुरु शिष्य पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, जो मनुष्य भूल चुका है, परमात्मा प्राप्ति की, यह दिव्य मंत्र स्वयं ब्रह्म द्वारा उद्भूत है। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 2 मिनट तक अपने गुरु संग इस मंत्र का जप करें। सस्वर जप करने से आपका मन स्थिर होगा, शांत होगा, मन मंत्र में लगेगा। इसलिए जिसका मन मंत्र जपने में न लगे उसे सस्वर जप करना चाहिए, तो उसका मन एकाग्र हो जाता है, रुक जाता है। ध्वनि पूर्वक मंत्र जप करें तो आपका यह सौभाग्य है कि आज हम दोनों परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मानव जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जप पूरे भाव से करेंगे। ओम देव शांति शांति, परिमात्म प्राप्ति ही ओम। ओम देव शांति शांति, परिमात्म प्राप्ति ही ओम। ओम देव शांति शांति, परमात्म प्राप्ति ही ओम। जरा सा ध्यान देना, जीव मात्र का ध्येय लक्ष्य शांति प्राप्त करना है। हर एक मनुष्य इस शांति को प्राप्त करना चाहता है। शांति, वह परम शांति परमात्मा का परम स्वरूप है। परमात्मा का एक परम स्वरूप शांति का है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। तो यहां पर मनुष्य, साधक और शिष्य प्रार्थना करता है, हे सद्गुरुदेव, हे भगवान सदाशिव, आपका जो परम सद्गुण है, परम शांति, वो हमें प्राप्त हो। परमात्मा हमें परम शांति के रूप में प्राप्त हो। जहां पर पूरा जगत अशांत है, उद्विग्न है, दग्ध है, आग पर जल रहा है, बाहर तो जल ही रहे हैं, भीतर भी काम, भीतर भी क्रोध, भीतर भी लोभ, भीतर भी मोह, भीतर हमारे ईर्ष्या, भीतर हमारे द्वेष, ये जो विषय विकार है जिस पर हम मनुष्य हर पल जल रहे हैं। कभी तो चिंतन करो कि ईर्ष्या हमें कितना जलाती है। और जब हम किसी भी विकृतियों में होते हैं मानस के, तो हमारे शरीर पे उसका प्रभाव होता है। इसे या हम भूत कह दें या हम इसे भगवान कह दें। गुरु अपने शिष्य को आंख दे कि वो भूत जो निम्नतम वृत्ति है, निम्नतम चित्त की वृत्ति है, उसे वह ऐसी आंख दे, ऐसी दीक्षा दे, ऐसी साधना दे, ऐसा ज्ञान दे कि वह भगवान की परम वृत्ति में लग जाए। देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में तो कहते ही हैं कि तुम्हें मेरी उपासना तो करनी ही पड़ेगी।
तुम उपासना तो करोगे ही करोगे, ये तुम तय करोगे तुम भूत की पूजा करोगे कि भगवान की। अगर तुम भगवान की उपासना नहीं करोगे, मुझ ब्रह्म की उपासना तुम नहीं करोगे, मुझ ब्रह्म की तुम शरणागति नहीं लोगे अर्जुन, तो अवश्य ही तुम निम्नतम वृत्ति भूत की ऐसी चेतना की उपासना तुम करोगे। जो भगवान की उपासना नहीं करता वो किसकी करता है? जो अपने सदगुरु की शरण नहीं जाता है वो किसकी शरण जाता है? फिर जाएगा ओझा के दिखाई दे, सोखा के दिखाई दे, थोड़ा नजर झराई दे। ये ओझा सोखा, ये नजर झाड़ने वाले लोग, वाल्मीकि आश्रम सीतामढ़ी बनकट में 20 ओझाओं ने मुझसे दीक्षा ली थी एक साथ। मैंने कहा तुम लोग क्यों दीक्षा ले रहे हो? तो बोले गुरुदेव बहुत पाप करते हैं, बहुत झूठ फरेब करते हैं, भगवान को भी भूत बनाने वाले काम हम करते हैं। आप जानते हैं परम चेतना क्या है? उस ईश्वर की उपासना, उस परमात्मा की उपासना ही परम उपासना, परम चेतना है। उस परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र ध्येय, एक लक्ष्य मनुष्य अगर बना ले तो सब परमात्मा में ही सृष्टि है। सिर्फ परमात्मा में ही दृष्टि और परमात्मा में ही सृष्टि, अगर हमें ऐसी दृष्टि सदगुरु से प्राप्त हो तो पूरी सृष्टि परमात्मा में लगती है। और एक बात और कहूंगा, परमात्मा में दृष्टि कभी व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकती अगर उसके जीवन में उसको गुरु प्राप्त नहीं है। ऐसी दृष्टि, ऐसी उच्च कोटि की दृष्टि अगर हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारे जीवन में हमारे पास गुरु हो। दृष्टि आपको तभी प्राप्त होगी जब आपके जीवन में गुरु का अवतरण होता है। इसलिए हमारे भारतीय मनीषियों ने जब इस धरा पर संदेश दिया तो उन्होंने कहा कि गुरु की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे सदग्रंथों में गुरु की नितांत आवश्यकता कही, उन्होंने नहीं कहा कि भगवान की आवश्यकता है, उन्होंने कहा सदगुरु की आवश्यकता है। और आपको पता नहीं होगा कि 108 उपनिषदों में एक ही बात बताई गई है कि उपनिषदों में न भक्त है न भगवान है। उपनिषद में भक्त और भगवान की कहीं चर्चा ही नहीं है। उपनिषद सबसे प्राचीन वेद के बाद लिखे गए उद्धृत, यानी 4 वेदों को व्याख्या करते करते या उसके भावार्थ को स्पष्ट करते करते मनीषियों ने 108 उपनिषद बना दिए, फिर भी 4 वेद समझ में नहीं आए। और वेद 4 ही नहीं है, वेद 8 है। 4 ही नहीं समझ में आए तो 8 क्या समझ में आएंगे? और फिर 108 उपनिषद, बीच में 18 पुराण मुंह बाय खड़ा। हमारी चेतना इतनी, हमारी क्षमता इतनी न्यून, हमारी शक्ति इतनी न्यून हो गई गुरु के अभाव के नाते। हमारे जीवन में गुरु नहीं होता तो हमारे जीवन में विचार भाव उज्जवल नहीं होते, समुज्जवल नहीं होते। अगर हमारे जीवन में गुरु आ जाए ना तो आज नहीं तो कल इस भवसागर से हम अवश्य पार हो जाएंगे। बिना गुरु के आपके जीवन का ध्येय ही आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। आप कौन हैं? आपका स्वरूप क्या है? कहां से आए हैं आप? कहां चले जाएंगे? अभी आप दिख रहे हैं, कल आप दिखेंगे नहीं। आप उसी ओर बढ़ रहे हैं कि एक न एक दिन आप समाप्त होने की ओर हैं। जन्म से लगाकर आप पूरा जीवन जीते हैं केवल मृत्यु की ओर बढ़ने के लिए। आपको पता है आपके सामने मृत्यु खड़ी है, आपके समक्ष यमराज हर पल हैं। हर एक व्यक्ति मृत्यु की ओर है और मृत्यु एक सामान्य जीव के लिए, एक मनुष्य के लिए दुख है, चिंता है, परेशानी है, रोग है, अभाव है, तनाव है, पीड़ा है। व्यक्ति दुखी है। मनुष्य पूजा करता हुआ, पाठ करता हुआ, मंदिर जाता हुआ, मस्जिद जाता हुआ, गिरजाघर जाता हुआ दुखी है। दुखी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाता है। सुखी व्यक्ति को कभी मंदिर जाते देखा क्या?
और पूरा संसार दुखमय है। यही बात बुद्ध ने कही थी कि संसार में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। बुद्ध दुखी हैं। जब वो सिद्धार्थ के रूप में एक राजकुमार थे तो दुखी थे। राजकुमार दुखी है, चिंतित है, परेशान है, और दुख इतना है कि उसके लिए उन्होंने उस सुख को, उस आनंद को, कि क्या सुख है, क्या आनंद है, क्या वो परमात्मा परम आनंद है, क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने गलत किया या सही इस पर नहीं जाना है, लेकिन आप सब कुछ के बीच में रहते हुए भी कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इतनी ताकत भी नहीं है आपके पास। क्या कोई कुछ छोड़ सकता है? बुद्ध ने तो एक ताकत रखी, एक शक्ति, एक क्षमता होती है कि आप अपने घर गृहस्थ को छोड़ दें। मैं आपके छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं, मैं आपके त्याग के पक्ष में भी नहीं हूं कि आप सब कुछ त्याग दें, पर मैं ये जानता हूं कि आप त्याग ही नहीं सकते। त्याग के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है, और शक्ति के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। हमारे जीवन में सद्गुरु हो और उसकी हम ऐसी भक्ति करें कि हमें शक्ति प्राप्त हो। बिना भक्ति के शक्ति अर्जित नहीं होती, बिना शक्ति के वो शिव प्राप्त नहीं होता, बिना शिव के वो आनंद प्राप्त नहीं होता, और आनंद बिना गुरु के संभव ही नहीं होता। आनंद मानंद करम प्रसन्नम, वह आनंद स्वरूप है, वह परमानंद स्वरूप है। वह हमारे जीवन की प्रसन्नता, हमारे जीवन का उल्लास, हमारे जीवन का उमंग, हमारे जीवन का उत्सव, हमारे जीवन का महोत्सव है। कौन? हमारा सदगुरु। जानते हैं, गुरु ही संसार सागर में, भव सागर में आपके लिए साधन है। साधन बिना तिनके के आप पार नहीं हो सकते। साधन मतलब जिस पर आरूढ़ होकर, जिस पर चढ़कर आप भव सागर को पार करेंगे। समुद्र पार करना कठिन नहीं है। आज तो बड़े यंत्र हैं, बैठ जाइए तो आप समुद्र इस पार से उस पार चले जाएंगे, लेकिन भव सागर पार करना बहुत कठिन है। भव सागर कठिन क्यों है पार करना? क्योंकि पानी नहीं है। भव सागर सब सूखी गयो है। ये भव सागर पानी नहीं है, और इसमें नाव चलाना है, और नाव पानी के बिना नहीं चल सकती। कैसे पार होंगे फिर? तो उन्होंने सदगुरु साधन है। सदगुरु की अंगुली पकड़कर उस साध्य को प्राप्त करना है। ध्यान रखना, सदगुरु साधन है, सदगुरु सहायक है, सदगुरु अवलंब है। सदगुरु डूबते हुए जीव का इस मझधार में एकमात्र संबल और सहारा है। दृढ़ विश्वास करो, ये दृढ़ विश्वास बनाओ, क्योंकि मानव जीवन का मूल ध्येय, लक्ष्य परम आनंद परमात्मा हमें प्राप्त करना है। इसलिए कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ ही क्या? मनुष्य का अर्थ ही है जो परमात्मा से है। वो मनुष्य ही क्या जो परम आनंदित ना हो, वो मनुष्य ही क्या जो जीते जी अपने इस जीवन में परमात्मा की उपलब्धि ना करे, वो मनुष्य ही क्या जो परम सुख न प्राप्त करे, वो मनुष्य ही क्या जो परम शांति न प्राप्त करे, वो मनुष्य ही क्या जो परम आनंद को न प्राप्त कर ले। और इस परम सुख, इस परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करने का यह मंत्र स्वयं ब्रह्म ने दिया था। आपके गुरु चादर पे भी यह मंत्र लिखा हुआ है। ओम देहु शांति शांति परमात्म प्राप्ति ही ओम। सीधे बैठिए और मेरे साथ बोलिए, ओम देहु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ही ओम। ओम देहु शांति शांति परमात्म प्राप्ति ही ओम। ओम देहु शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम। ओम देहु शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम।
ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति 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 ओम देव शांति शांति परमात्म हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि आरौ शुद्धि सत्व शुद्धि आहारौ शुद्धि सत्व शुद्धि शुद्धि सत्व शुद्धि एक चिंतनीय एक विचारणीय मनुष्य जीवन हमारे ऋषियों ने हमेशा एक चिंतन दिया, एक विचार दिया। छांदोग्य उपनिषद का यह एक मूल मंत्र आहारौ शुद्धि सत्व शुद्धि, इतना ही समझना है आज। हमारा आहार शुद्ध हो, आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि प्राप्त होती है। अगर हमारा आहार ना शुद्ध होगा तो हम उस सत्य को, उस दिव्यता को, उस धवलता को, उस शुद्धि को प्राप्त न कर पाएंगे। आहारौ शुद्धि सत्व शुद्धि, हमें यह चिंतन करना है कि हमारा आहार शुद्ध हो। अब आप आहार को समझते होंगे कि सिर्फ भोजन। आहार सिर्फ भोजन नहीं है। हम आहार मुख से लेते हैं, जीवा से उसका स्वाद लेते हैं। हमारी पंच जो इंद्रियां हैं उन सब से मैं आहार ग्रहण करता हूं, लेकिन मनुष्य ये सोचता है कि मैं आहार मुख से लेता हूं और आहार का अर्थ सिर्फ भोजन लगा लेता है। हमारे आंख, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे हाथ और हमारे मुख, ये पंच इंद्रिय कि नहीं, इनसे हम ग्रहण करते हैं। केवल 20% हम मात्र 4 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। 80% हम अपने आंख से ग्रहण करते हैं आहार। 80% आहार हम अपने आंखों से ग्रहण करते हैं। पहली बार सुन रहे होंगे। आंखों से जब मनुष्य देखता है तो उसका जीवन, बाहर से जितनी भी आंख से हमारे प्रतिबिंब बनते हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है, रूप रंग, वो हम अपने भीतर लाते हैं। और हम जब आंखों से देखते हैं तो कभी अच्छा नहीं देखते। देखिए मेरा आहार कितना गड़बड़ है। 80% हम अपने आंख से आहार ग्रहण करते हैं और जब भी हम उसे देखते हैं तो वो बुरा देखते हैं। हम कभी अच्छा देख ही नहीं सकते, हम कभी अच्छा देखते ही नहीं है। गांव में कहते हैं ऐसी आंख फूट जाए, कभी तो अच्छा देखो। ये कोई आंख है?
जिसके माध्यम से हम जो हमें ग्रहण नहीं करना है हम वही ग्रहण करते हैं। हमारा इंटरेस्ट, हमारा जो दिलचस्पी है वो हमारे में नहीं है, दूसरे में है। आंखों से हम उसे नहीं देखते जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। आंखों से हम उसे नहीं चाहते दर्शन करना जिसके दर्शन से ही हमें दिव्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए सदगुरु की दिव्यता, धवलता अपने आप में मान्य है कि सदगुरु होगा तो हमें वो आंख देगा, क्योंकि ये संसार आपको आंख नहीं दे सकता, संसार आपको दृष्टि नहीं दे सकता, संसार आपको दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त दे सकता। ये दिव्यता तो एकमात्र सदगुरु देता है। और हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं और फिर उसकी निंदा करते हैं। वो बुरा है, पहले देखा तो हमारे मन में उसके प्रति बुरा भाव आया। हमारी आंखें उसे देखती हैं तो मन बुरा हो गया। और इस संसार में सबसे ज्यादा हमारी दिलचस्पी निंदा करने में है। उस सत्व शुद्धि की प्राप्ति के लिए निंदा का त्याग करना पड़ेगा। त्याग आपको अपने शरीर का नहीं, त्याग अपने आपके घर और परिवार का नहीं करना है। अगर आपको उसको, उस सत्य को, उस शिव को, उस आनंद को प्राप्त करना है तो त्याग आपको निंदा की करनी है। निंदा का त्याग हो तो साधक, निंदा का त्याग हो तो शिष्य, और निंदा का त्याग हो तो अपने आप में मनुष्य है। और आज हम सिर्फ निंदा ही करते हैं। और निंदा कोई करता है तो कोई इनकार नहीं करता कि निंदा मत करो, बहुत ही चाव से सुनते हैं। सबको स्वीकार है निंदा, और किसी की प्रशंसा करो तो अरे यार क्या बात करते हो। कलयुग, कलयुग में अगर कोई आदमी ये कह दे कि ये आदमी बहुत भला आदमी है, बड़ा अच्छा चरित्र का आदमी है, सुंदर आदमी है, बहुत भोला भाला है, तो देखो 10 लोग बोलेंगे अरे यार क्या बात करते हो, जानता हूं मैं उसको। बोलता कि नहीं बोलता? तुम यार कलयुग में ऐसा आदमी कहां मिलेगा? कलयुग है, सतयुग नहीं। सतयुग में होते होंगे साधु संत महात्मा गुरु, गुरु पर भी प्रश्न है। कलयुग है ये, सतयुग में होते होंगे साधु संत महात्मा। अभी तो सब पाखंडी हैं, सब पाखंड कर रहे हैं। प्रशंसा किया कि आपको 10 लोग बोलेंगे यार क्या बात करते हो, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और निंदा करो तो 100 लोग हाँ कहते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि निंदा पाप है, उसकी निंदा मत करो। और गुरु की निंदा तो भगवान मालिक है कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा पाप अगर है तो वो गुरु निंदा है। मनुष्य जीवन में आप मान के चले कि किसी ने अगर किसी की गुरु की निंदा की, किसी भी गुरु की निंदा की, गुरु की निंदा की, गुरु की निंदा कर दी, तो आप समझ लेना कि वो मनुष्य के रूप में पामर है, वो मनुष्य ही नहीं है। जिस गुरु के संबंध में भगवान सदाशिव कहते हैं, पार्वती अगर जीव जगत अपना कल्याण चाहता है, स्कंद पुराण, गुरु गीता, जीव जगत अपना कल्याण चाहता है और तू भी अपना कल्याण चाहती है। यह बात बहुत मामूली नहीं है। स्वयं शिव शक्ति को संदेश देते हुए कहते हैं जीव जगत अपना कल्याण चाहता है और तू भी अपना कल्याण चाहती है, तो जैसे मैं अपने गुरु में, मैं गुरु में अहरनिश लीन हूं, जीव जगत और तुम भी अपने गुरु में लीन हो जाओ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तस्मै श्री गुरुवे नमः हमारे बापूजी ने नहीं लिखा है, स्वयं भगवान शिव ने उद्धृत किया है। वो कहते हैं कि मैं हर पल उस गुरु को प्रणाम करता हूं। जीवन का उद्धार कैसे हो, इस पर मेरा विषय है आज।
और इन 3 दिनों में मैं आपका उद्धार करने के लिए ही आया हूं। आप तय कीजिए कि आपको अपना उद्धार करना है या नहीं। मैं जब भी आपके बीच में आता हूं तो सिर्फ आपके लिए आता हूं और सच कहता हूं, गुरु हूं, सत्य के सिवा कुछ नहीं भासता। मेरा जन्म सिर्फ आपके जीवन का उद्धार है, मेरा हेतु आपके जीवन का उद्धार है। इस बात का ध्यान रखना कि उद्धार सभी का नहीं होता, और उद्धार इस संसार सागर में किसी देवी देवता में ऐसी ताकत नहीं कि जो मनुष्य का उद्धार कर सके। अगर ऐसा होता तो हमारे सारे शास्त्र पढ़े हैं, देवी देवताओं के दर्शन के बाद भी लोग राक्षस बने हैं कि नहीं बने हैं? देवी देवताओं के दर्शन के बाद भी लोग राक्षस बन गए हैं कि नहीं बने हैं? रावण से ज्यादा बड़ा राक्षस कौन हो सकता है? क्या उसने शिव का दर्शन नहीं किया? क्या रावण ने शिव दर्शन नहीं की? क्या रावण ने ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं किया? इसका तात्पर्य है कि अगर आपको उद्धार करना है ना, तो ये उद्धार आपका देवी देवता नहीं कर सकते। अगर आपको उद्धार करना है तो आप तय कीजिए, एकमात्र उद्धार करता आपका गुरु आपके समक्ष होगा, और आप उद्धार चाहते हैं तो अवश्य आपके जीवन का उद्धार होगा। आहारौ शुद्धि, सत्व शुद्धि, दिव्यता से परिपूर्ण भगवान सदाशिव आपके समक्ष हो। लेकिन अगर आपका आहार और विहार शुद्ध ना होगा तो आप देवता नहीं राक्षस बन जाएंगे। और सदगुरु में ऐसी शक्ति होती है कि जो शिष्य के आहार को शुद्ध कर दे। तो पहली बात तो आहार के संबंध में मैं साफ कहना चाहूंगा कि जितना कम हिंसा करके आप आहार कर सकते हैं, उतना कम हिंसा करके आहार कीजिए। अगर बिना किसी को मारे आप पेट भर सकते हैं, मार कर, काट कर, हिंसा करके अगर आप पेट भरते हैं तो छोड़ दीजिए, इसका त्याग कीजिए। हिंसा का त्याग हो, हमारे आहार की शुद्धि हो, और हिंसा के बिना हमारी आहार हो। हम किसी भी प्रकार की हिंसा किए बिना हम अपना आहार ग्रहण करेंगे। अगर हमारा पेट रोटी खाने से, चावल खाने से, दाल खाने से, सब्जी खाने से, दूध खाने से, या ऐसे शुद्ध आहार लेने से बिना हिंसा के हमारा पेट भर सकता है, तो हमें किसी जीव की हत्या करके अपने पेट क्यों भरने चाहिए? मैं नहीं कहता हूं कि आप मांसाहार का त्याग करो, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हम किसी जीव को मारकर खाते हैं तो यह हिंसा है। और अगर हम अपने इस आहार को शुद्ध नहीं करेंगे तो हमारे अंदर हम कठोर होते जाएंगे, हमारी कोमलता खोती जाएगी। और आपके सदगुरु का नाम है कमल, जो अत्यंत कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। उनका देखो आप, अत्यंत कोमल उनका स्वभाव है। कृष्ण तो प्रेममय ही है। प्रेम मतलब जो अत्यंत 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 कोमल है, वही प्रेम कर सकता है। प्रेम कौन कर सकता है? जो कोमल है, हृदय से, जो भावों से भरा है, जो नम आंखों से अपने गुरु को निहारता है, जो दिव्य भावों से अपने गुरु को देखता है, और हृदय जिसका उच्छ्वास, जिसके हृदय में बेचैनी और जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति छटपटाहट होती है, वही उस शुद्धि को, उस सत्य शुद्धि को प्राप्त करता है। अब आपको क्या लगी है कि आप छांदोग्य उपनिषद उठाएंगे और पढ़ेंगे, और अगर श्लोक पढ़ भी लिए, किसी साधु संत महात्मा ने सुना भी दिए, आहार और शुद्धि, सत्य शुद्धि, तो आप कहेंगे कि आहार को शुद्ध करो। अब आहार है क्या? केवल मुख से भोजन लेना आहार नहीं है। तो पहली बात तो भोजन के संबंध में कहेंगे कि कम से कम हिंसा करके भोजन करिए। मेरा अर्थ समझ गए आप? कम से कम हिंसा करिए। अगर एक जीव की हम हत्या करते हैं, आपको पता नहीं होगा,
जब जीव की हत्या होनी होती है तो जीव को पता चल जाता है कि उसकी हत्या होगी, जीव को पता चल जाता है, और फिर वो उसका एक एक रोमकूप दुख से भर जाता है। कैसे? एक एक रोआ दुखों से भर जाता है। जैसे आपको पता चल जाए कि अब आप कल मरने वाले हैं, आपकी कल हत्या कर दी जाएगी, कल आपकी मृत्यु निश्चित है, तो आपका पूरा रोआ दुख से भर जाएगा। और जिस जीव की हत्या करके हम उसे खाते हैं, अपने आहार ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो दुख खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पूरे विश्व में दुख क्यों बढ़ा? मनुष्य जहां आनंद का द्योतक है, मनुष्य जहां परम आनंद की प्राप्ति में एकमात्र संदेश है परमात्मा का इस जगत में। परमात्मा का संदेश कौन देता है? कुत्ते बिल्लियां देते हैं। परमात्मा का संदेश एकमात्र वाहक मनुष्य है। परमात्मा की अनुपम कृति एकमात्र मनुष्य है। यह मनुष्य ही है जो परमात्मा का संदेश राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा और मूसा के रूप में देते रहे हैं। कभी सुने क्या कि किसी कुत्ते ने प्रवचन किया, किसी कुत्ते ने दीक्षा दी? नहीं सुने ना। मनुष्य ही एकमात्र परमात्मा का एकमात्र संदेशवाहक है। परमात्मा का एकमात्र प्रतिरूप, पूर्ण प्रतिरूप मनुष्य है, स्त्री हो या पुरुष। इसे मैं बहुत अच्छे से कहता हूं, मैं उसी से हूं, मैं उसी का हूं और मैं वही हूं। बहुत अच्छे से सरल शब्दों में मैंने आपको पूरा ज्ञान दी। परमात्मा इस धरा पे अवतरित है। आप जब स्वयं में उसे नहीं देख सकते तो आप परमात्मा आपको कैसे प्राप्त हो सकता है? परमात्मा अवतरित है, आप भूल गए हैं, आपको स्मृति में नहीं है। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, आहारो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, अविचल अटल अमल ध्रुव शुद्धि, जो कभी विचलित नहीं होती, अविचल शुद्धि है जिसकी। ध्रुव तारा का नाम सुने? आकाश मंडल में ध्रुव तारा अविचल अटल भक्ति है, जो कभी भी, जो हमेशा स्थिर है, जो स्वयं में स्थिर हो जाए। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसी मनुष्यता हमें प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्थित प्रज्ञ कहा। किसे? उसे जो यहां है और जो वहां है। अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मुझ में है अविचल, अविकारी, भवभयहारी, वही तुम में भी तत्त्वमसि, तुम में भी विराजमान है। अयम आत्मा ब्रह्म, जो यहां है वही आत्म स्वरूप में तुम भी वहां विराजमान हो। तुम्हें ऐसी दृष्टि प्राप्त हो, तुम देख पाओ कि तुम कौन हो। अब ये तब होगा जब तुम्हारा आहार शुद्ध होगा। सबसे पहले तुम्हारे आंखों के दोष जाने चाहिए। क्या जाने चाहिए? आंखों के दोष। हम 80% आहार अपनी आंखों से ले रहे हैं और दोष ही दोष खा रहे हैं। मुंह से तो कुछ 5% हिस्सा आता है। खाने को कुछ ना मिले ना तो किसी को भी मार के खा जाओ। खाने को कुछ ना मिले तो किसी को भी मार के खा जाओ, पाप नहीं होगा। लेकिन जब खाने को सब कुछ हो तब भी मार के खा रहे हो तो पाप कर रहे हो। मैंने इतने कठोर प्रवचन कभी नहीं किए कि मैंने आपके आहार पे पाबंदी लगा दी हो। लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप उसे पाना चाहते हैं जिसे पाने के बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, अगर आप उसे पाना चाहते हैं जिसे पाने के बिना दुख नहीं समाप्त कर सकते, अगर आप उसे पाना चाहते हैं जिसे पाए बिना आप उन्मुक्त आनंदमय जीवन नहीं जी सकते,
धिक्कार है ऐसे जीवन को, मनुष्य जीवन को धिक्कार कि हम आनंद मानंद करम प्रसन्नम ऐसे सदगुरु की सदचेतना हम ग्रहण न करें। जो जो गुरु बनाने का कॉमन अर्थ है कि गुरु अगर आपका जो खाता है वही आप खाइए। गुरु करने का एक सीधा अर्थ है कि गुरु आपका सिगरेट पीता है तो आप सिगरेट पीजिए, अगर नहीं पीता है तो सिगरेट छोड़ दीजिए। गुरु आपका गुटखा नहीं खाता तो आप गुटखा खाना बंद कीजिए। तालियां। गुरु आपका शराब नहीं पीता तो आप शराब पीना बंद कीजिए। और अगर ये सब दोष हमारे अंदर आपको दिखे तो आप भी कीजिए, आप मेरे शिष्य हैं। और अगर ये सब मैं आपका गुरु ग्रहण नहीं करता, कभी सुरती ठोकते देखा क्या? तो आप क्यों ठोक रहे हो? गुरु करने का अर्थ था यार, इतना सीधा साधा अर्थ आज तक नहीं समझे। गुरु करने का सीधा साधा अर्थ है कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे रोता है, कैसे नाचता है, कैसे गाता है, अपने प्रभु अपने सदगुरु में कैसे लीन हो जाता है, हम भी वैसे हो जाए। ये नकल करना है, नकल करना तो अपने गुरु की करना। ये तो आपके जीवन का सौभाग्य है। देखिए भाग्य भाग्य से गुरु भी मिलता है। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि सदगुरुदेव भगवान निखिल परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी मुझे दीक्षा दी। कभी आप सोच नहीं सकते किसने दीक्षा दी? स्वयं सदाशिव, जिससे स्वयं सदाशिव भी अपने आप में सदाशिव होते हैं, उनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की है। यह हमारे जीवन का भाग्य नहीं है? जाके मन विश्वास सदा गुरु है संग। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी कह रही थी कि मैंने इनको अपने गुरु को जीते देखा है, और हम जीते हैं तो आप सब भी यहां बैठ के जीते हैं। हम रोते हैं तो आप रोते हैं। आंसू, आंखें कितनी हैं, पर इस एक आंख से आंसू, यानी गुरु के आंख से आंसू आता है तो शिष्य भी अपने आप पे रो देता है। कैसे कनेक्शन है, एकदम कनेक्टिविटी। हमारा आपका प्राण कैसे जुड़ा हुआ है कि अगर हम रोएंगे तो आप रो देंगे, अगर हम नाचेंगे तो आप नाच जाएंगे, अगर हम मुस्कुराएंगे तो आप मुस्कुरा जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर जो यहां घट रहा है वो वहां घट रहा है, तो जो इस घट में है वही उस घट में भी है। प्रिय उद्धार, आप उद्धार की ओर है। वो तो मैं सब कुछ ज्ञान दिए बिना कहता हूं कि एकमात्र मैं आपका गुरु हूं, और आपका हाथ कभी किसी जन्म नहीं छोड़ूंगा। मैं इसी जन्म में आप सबका उद्धार करना चाहता हूं। आपके अंदर चाहे जो, चाहे जितनी अशक्तता हो, चाहे जितने कमजोर हो, चाहे जिस हाल, जिस काल, जिस बेहाल स्थिति में हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में विचार भाव कर्म हो, लेकिन हाथ पकड़ा है तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम्हारे अंदर ये दोष है, इसलिए मैं हाथ छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हूं, दीक्षा दिया हूं मैं तुम्हें, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन का उद्धार करूंगा। ये हाथ कभी ना छोड़ूंगा। आवश्यकता है शिष्य में भी इतनी एक भावना तो हो कि गुरुदेव मैं भी आपका हूं, मेरा भी उद्धार करो। हम ऐसे ही हैं गुरुदेव, पर जैसे भी हैं आपके हैं, हम आपकी शरण, ऐसी भावना प्रकट हो। लेकिन कोशिश करें, प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें। आरव शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। तो हम अपनी आंखों से जो देखें वो अच्छा देखें, अपने कान से जो सुने वो अच्छा सुने, अपने कान से हम सुने उस प्रभु को, अपने कान से हम सिर्फ उसे सुने। जहां निंदा होती हो उस पर पूरा नियंत्रण आपका होना चाहिए। आप निंदा करने वाले के मुख को बंद कीजिए। निंदा करने वाले को आप मौका मत दीजिए। साधक हैं, शिष्य हैं, सुजान हैं, तो आप कभी भी किसी को निंदा करने, आपके अपने सामने निंदा करने ही मत दीजिए, कि निंदा सबसे बड़ा पाप है।
और अगर बात गुरु की हो तो सिर्फ वही पाप है। मैं तो कहता हूं कि मनुष्य जाति निंदा का त्याग करे, मनुष्य जाति निंदा का त्याग कर दे। आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से 4,500 साल पूर्व एक ऐसे महानतम योगी जिनकी पुस्तकें आज भी कई भाषाओं में अनुवाद हो रही हैं, जर्मन में, फ्रांस में, रूस में, अद्वितीय उच्च कोटि के ग्रंथ शंकर भाष्य का आज भी अनुवाद किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही कि इतना शिखर की चेतना, इतनी दिव्यता, इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। शंकर भाष्य अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। संदौर लहरी उन्होंने लिखा, माता पार्वती और शिव को सीधे साक्षात देखा, और उन्होंने संदौर लहरी लिखा है। संदौर लहरी अपने आप में अत्यंत ऐसा ग्रंथ है कि माता पार्वती का ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति पढ़े तो कामुक हो जाए। जब हम एक सामान्य स्त्री और पुरुष से, जीवन का युद्ध क्या है, एक सामान्य स्त्री पुरुष फिल्म देखते हैं, हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, फिल्म, पिक्चर, सब पिक्चर का एक स्टोरी, सभी पिक्चर उसकी एक ही स्टोरी है, दो पुरुष हैं, एक स्त्री है, लड़ाई चालू है, और कुछ है। 500 करोड़ 400 करोड़ की कमाई होती है, उसमें होती क्या है, दो पुरुष हैं और एक स्त्री, और उसी के लिए पूरी स्टोरी बनी है। और दो पिक्चर आप देख लो तो तीसरी आप बना लो। लेकिन फिर भी हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, चलो फिल्म देखी आई, आपन फिल्म खत्म होता, और फिल्म देखने के चाव देखिए 500 करोड़। कौन कहता है आप गरीब हैं? एक फिल्म देखने के लिए आप 500 करोड़ देते हैं। आप कल्पना करते हैं कभी कि आपका व्यर्थ कितना जाता है? और फिल्म देखते हैं तो मिलता क्या है, दो स्त्री एक पुरुष है, या दो पुरुष एक स्त्री है, और युद्ध जारी है। उसे आप कह सकते हैं राम और रावण है, और सीता भी है। कोई एक राम होगा पुरुष, कोई एक रावण होगा पुरुष, और कोई बीच में एक सीता होगी स्त्री। और जिसने सही मायने में राम रावण का युद्ध सीता के लिए देखा होगा, आज भी जो सही मायने में युद्ध राम रावण का सीता के लिए देख ले तो वो फिल्म देखना छोड़ देगा। युद्ध क्या है, स्त्री ना? अरे बहनी पता नहीं, ये बहुत घुमक्कड़ बात, ये चर्चा होती है। उनका लड़कियां हो दिन भर घूमत रहा था, उनका लड़का बड़ा नालायक बा। अब तुम भूल गए, तुम देख ही क्या रहे हो, अत्यंत ही बिंब प्रतिबिंब देख रहे हो, और उसी बिंब और प्रतिबिंब में तुम लटके हुए हो। तुम जीवन के सत्य को, अपने श्वासों को भूल गए। अपने श्वासों के सजग प्रहरी बनने के लिए कहा था, तुम अपने श्वासों को तो देख ही नहीं पा रहे हो। ये वो श्वास है जो एक श्वास तुम्हारा तुम ही नहीं देख सकते, जब पाना होगा तो। जीवन के अंतिम समय में तुम एक श्वास भी खुद को नहीं दे सकते। दे सकते हो? अरे तुम पति पत्नी तो छोड़ दो, पुत्र परिवार तो छोड़ दो, इस संसार सागर में देखो सब तुमसे दूर होते जा रहा है। तुम अकेले बचोगे इस जग के मेले में, अकेले मेरे राम। बड़े दुखी है राम आज। सच पूछिए तो राम जी से मैं पूछ के आऊं तो वो बताएंगे कि मैं बहुत दुखी हूं। राम जी दुखी हैं, और आप उठे चित्र टांग के पूज रहे हैं, क्योंकि चित्र आपके चित्त में नहीं है, चित्र आपके दीवाल में है। आपके चित्त में राम हो, आपके चित्त में राम हो, आपके मन में राम हो, आपके जिह्वा में राम हो, आपके कान से राम हो, आपके आंख से राम हो, बस आपके सारे इंद्रियों से राम राम हो, तब राम सुखी होंगे। हर एक इंद्रियों से राम राम हो, आंखों से आप एक राम की सुगंध हो। ये माला देख रहे हैं, कांटों के बीच से चुंगा हुआ है,
गुलाब के पुष्प कांटों के बीच से उतार लाया किसी ने, कांटे थोड़े चुभ भी गए होंगे, लेकिन उसने फिक्र नहीं की होगी, क्योंकि उसको इस दुनिया में अपने सदगुरु को ये माला पहना के सुगंध दे देना है कि गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, कांटों के बीच से भी आपको प्रसाद लाना होगा तो लाएंगे। तो ये पुष्प है जो किसी शिष्य के भाव ने अपने गुरु को सुगंध बिखेरा है। हे गुरुदेव मेरा जीवन सुगंध से पूर्ण हो जाए, यानी हम अपनी नाक से अगर कुछ लें तो सुगंध लें, दुर्गंध नहीं। इसका अर्थ क्या है? हे गुरुदेव मैं अपनी नाक से, इस नाक इंद्रिय से कुछ लूं अंदर भीतर, बाहर से तो सिर्फ सुगंध ही सुगंध ग्रहण करूं। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। अगर हे सदगुरुदेव इस संसार सागर में मैं अगर कुछ देखूं तो अच्छा अच्छा देखूं। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। उद्धार होने की एक प्रक्रिया है, छोटे छोटे सूत्र तुम्हारा उद्धार करेंगे। अगर तुम अच्छा देखना शुरू करो, सिर्फ अच्छा ही देखो, बहुत कुछ अच्छा है देखने के लिए, तुम बुरा ही क्यों देखते हो? इन आंखों से गुरुदेव में अच्छा ही अच्छा देखो, ये आंखें ही व्यर्थ है कि हम अच्छा न देखें। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं? संकल्प नहीं करा रहा हूं कि तुम बोलो, वादा करो, हाथ उठाओ, आज के बाद तुम अच्छा ही देखोगे। अब पता चला कि अभी गए तो बुरा ही देखे। मन बनाओ, आंखों से अच्छा देखो, कान से अच्छा सुनो, मुंह से अच्छा बोलो, मुंह से अच्छा ग्रहण करो। जो कुछ भी बाहर से तुम भीतर लेते हो सब अच्छा कर दो, मैं मिल जाऊंगा। मैं मतलब प्राण, मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब जीवन का परमात्मा, परमानंद। मेरा स्वरूप परम आनंद का है। मैं आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित एकमात्र सदगुरुदेव भगवान निखिल का शिष्य कमलेश्वरानंद, कुछ और नहीं है, सिर्फ परम आनंद स्वरूप है। जिन्हें विश्वास न हो वह करें और खुदाओं की तलाश। मैंने इसी शख्स में अपना खुदा पाया है। बात समझ रहे हैं कि आज अब यहां से जाने के बाद अभी से अपनी आंखों से क्या लेना है, अपने कान से क्या सुनना है, अपने नाक से क्या सूंघना है। सुगंध सुगंध सुगंध, बहुत कुछ है अच्छा इस दुनिया में। आप अच्छा ग्रहण करो तो साधक हैं, आप अच्छा ग्रहण करोगे तो शिष्य हैं। और स्पर्श, सदगुरु के श्री चरण कमल मिले तो उसका स्पर्श कर ले। थोड़ा मौका मिले तो उसके चरण कमल को दबा लें। मौका ही तो नहीं मिलता। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माथा। उनका सिर 3 जगह ही झुका। और मैंने कभी कहा था कि माता पिता और गुरु के श्री चरणों में अगर सिर किसी का झुकता है तो उसका सिर कहीं और अन्य जगह झुकता ही नहीं है, झुकने ही नहीं। काल भी खड़ा हो जाए तो क्या। और हमारे शिष्यों ने तो काल को कितनी बार ललकारा है, क्यों भाई? मृत्यु समक्ष होती है और हमारे शिष्य ललकार देते हैं अपने गुरु के बल पर। अभी कुछ दिन पहले की बात, मैं जब मैं यहां रीवा में आया तो बोल रहा था कि किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं बच जाऊंगा ना? अभी हाल की घटना बता रहा। किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं बच जाऊंगा ना? दीक्षा देने वाला हूं, फिर से दीक्षा छूट गई थी, बीमारी ने घेर लिया है। अब उनको लगने लगा है कि अब हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उन्होंने मुझसे वाराणसी, काशी में पूछा है। काशी मतलब कालों के काल महाकाल। काशी मतलब विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। काशी मतलब जहां शिव साक्षात, अत्यंत प्राचीन नगरी काशी है, वहां सदगुरु विराजमान हो। और कोई शिष्य पूछता हो कि बच जाएंगे ना, तो मैंने कहा 100%, 100% तुम्हारा काल भी कुछ नहीं कर सकेगा। और क्या हुआ पता है? दीक्षा दी, मृत्युंजयी काल जयी साधना सिद्धि दीक्षा दी।
कि मृत्यु भी आपका बाल बाका न करे। यद्यपि आपके जीवन में संकट है, कर्म भाव विचार प्रारब्ध और संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में रोग और भोग होते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में आपका गुरु है तो संबल और सहारा है। और गुरु भी हो तो ऐसा हो तो नाम तो कोमल और कमल का है, लेकिन आपके लिए काल से भी लड़ता हो। मृत्युंजयी काल जयी साधना सिद्धि दीक्षा दी, और मैंने कहा सोमवार से शुरू करना है। तो उनके खानदान में कोई एक मर गया, बूढ़ा आदमी। गुरुदेव अब कैसे कर सकता हूं साधना, क्योंकि जन्म पर और मृत्यु के बाद साधना शुरू नहीं हो सकती। तो मैंने कहा किसी भी कीमत पे तुम्हें साधना शुरू करनी है। ध्यान रखना, बालक, वृद्ध और रोगी के लिए कोई नियम नहीं होते। बालक, वृद्ध और रोगी के लिए कोई नियम पालन नहीं करने चाहिए। जो नियम डॉक्टर बताए वही पालन करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे तपस्या करने वाले लोग होते हैं, दवाई नहीं खाएंगे, उपवास है। बोले आज उपवास से दवा कैसे खाएं। अब वो भूल गए हैं, यो औषधीषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका निवास औषधियों में भी है। औषधि में भी वो न हो तो आप स्वस्थ कैसे होंगे। तो औषधि का सेवन कभी भी रोगी को व्रत उपवास में भी करना चाहिए। वैसे भी तो रोगी को व्रत उपवास करने की क्या जरूरत है, अगर किए ही होते तो रोगी क्यों होते। व्रत उपवास जब हम स्वस्थ थे तो किए नहीं। अब क्या कर रहे हैं, जब बुढ़ौती में हाथ पांव नाक कान मुख जवाब दे रहा है। आप अच्छे से खाइए, अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण कीजिए, सही समय पे भोजन ले लीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मृत्युंजयी काल जयी साधना सिद्धि दीक्षा, मैंने कहा कि तुम्हें सोमवार से प्रारंभ करनी है, और प्रारंभ करा दिया। उसके बाद फिर वो बीएचयू आते हैं, एक कार में भर के 4 लोग, एक ही परिवार से 4 लोग। और जब वापस चले जाते रहते हैं तो जब कछवा पहुंचते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और गाड़ी फिर बीच से जाके टकराती है। पहले ब्लास्ट होती है, फिर बीच से जाके डिवाइडर से टकराती है, फिर गाड़ी पलट जाती है, और फिर बहुत तेजी के साथ घसीटती है, जैसे फिल्मों में गाड़ी घसीटती हो। तो चारों तो मान लेते हैं कि अब तो हो गया। फिर उसमें से कोई एक सोच रहा है कि पीछे से अगर गाड़ी आ जाए, ट्रक इस पर चढ़ जाए, तब क्या होगा, तब तो अवश्य मर जाएंगे। तो पीछे एक ट्रक भी आ रहा था, उसने देखा ऐसी घटना, ब्रेक लिया, और उसने फिर अपने ट्रक को बीचों बीच लगा दिया कि कोई और गाड़ी ना आए। देखिए सब हो रहा है। फिर चारों तरफ से लोग घेर लिए कि अब लगता है सब चले गए, लेकिन सब बचे थे, किसी को खरोच तक नहीं आई। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आपके जीवन में आकस्मिक और अल्पकालिक घटनाएं टल जाएंगी। घटनाएं घटेंगी, ये मत समझना नहीं घटेंगी, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसा किया है, वो कहां जाएगा। लेकिन आपके जीवन में गुरु है। चंद्रशेखर माश्रयन्ते किसने ललकारा था पता है? मार्कंडेय ऋषि ने यमराज को ललकारा था। चंद्रशेखर माश्रयन्ते, चंद्रशेखर माश्रयन्ते मम किम करिष्यति वै यमः। आपकी ताकत के लिए ये मार्कंडेय ऋषि ने इतनी बड़ी बात कही है कि यमराज भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है, अगर भगवान चंद्रशेखर सदाशिव के सदगुरु के आश्रय में हम हैं। इसका अर्थ ये मत समझना कि तुम इसी शरीर में काखते रहोगे और छींकते रहोगे। ये वस्त्र है हमारा, जब चाहेंगे तब इसे बदल देंगे। ये मैं मेरी इच्छा से इसमें होता हूं, और जब तक मैं मेरी इच्छा रखता हूं
तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। ये परम ज्ञान है। वह स्वयं ब्रह्म कहते हैं कि मैं मेरी इच्छा से मैं जीव में स्वयं, लोग कहते हैं भूत से मर गया, प्रेत से मर गया, कैंसर से मर गया, इससे मर गया, उससे मर गया, कुछ नहीं। जीने वाला जब तक आप में जीना चाहता है ना, गुरु की इच्छा है, जीता रहेगा। और जिस दिन आप में से गुरु मुक्त होना चाहेगा, कुछ और सोचेगा आपके लिए, कुछ और लोक में आपको ले जाना चाहेगा, कुछ और जीवन की यात्रा की ओर ले जाना चाहेगा, तो फिर आपके इस शरीर को छोड़ देगा। वही छोड़ता है, वही पकड़ता है, वही रहता है, वही जीता है। अनायास मैंने मैं सजा रखा है। जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। मैं का त्याग होना चाहिए, निरहंकार भावना। आरव शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृता, ध्रुव स्मृति, अटल स्मृति कि तुम कौन हो। ना कभी मरने वाले, ना कभी जन्मने वाले, वह अजर अमर आत्मा, परमात्मा स्वरूप में, आत्मा स्वरूप इस धरती में, परमात्मा का ही अवतरण आत्मा स्वरूप में इस धरती पर जीव के रूप में, मनुष्य के रूप में हुआ है। याद रखना कि तुम आत्मा हो। लेकिन देखोगे कब? जब तुम्हारा आहार शुद्ध होगा। तुम्हारे अपने पंच कर्मेंद्रियों के माध्यम से तुम इन्हें शुद्ध करो, तो मैं तुम्हें प्राण स्वरूप में प्राप्त हो जाऊंगा। देखो, शास्त्रों में जो लिखा है बहुत गहन है, लेकिन मैं जो तुम्हें वाणी से इतना सरल प्रकट कर रहा हूं ना, ये बहुत सरल है। इस संसार में पूरा संसार दुसाध्य है। एकमात्र साध्य सबसे ज्यादा सहज है। परमात्मा को प्राप्त करना सबसे ज्यादा सरल है इस दुनिया में, लेकिन कितना कठिन हो गया है। क्यों जानते हो? सही कहते हो। जाका गुरु अंधा चेला खरा निरंतर, अंधे अंधा ठेलियां दोनों कूप पड़ंत। गुरु कहता है चलो चलो, शिष्य सोचता है ये मुझे आगे कह रहा है चलने के लिए, पता नहीं कहां गिर जाएंगे। शिष्य अंधा था तो कहता नहीं गुरुदेव आप आगे आगे चलो। गुरु भी अंधा था। दोनों सोच रहे हैं कि चलो चलो, दोनों कह रहे हैं चलो चलो। तो गुरु मजबूत था, शिष्य को धक्का दिया, तुम आगे चलो। तो शिष्य कुएं में गिर गया। कहां हो? गुरुदेव मैं यहां हूं, आइए आप आइए गुरुदेव। गुरुजी ने एक कदम बढ़ाया, वो भी कुएं में गिर गए। सदगुरु कबीर ने कहा जाका गुरु अंधा चेला खरा निरंतर। अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप। ऐसे गुरु ऐसे शिष्य हैं। मैं आपको कभी ये कहा कि ये 5 लाख मंत्र जप करो, और 5 लाख जपने के बाद भी मेरे पास आओगे तुम्हारा काम होगा नहीं। मैं कहूंगा तुमने जरूर मूड़ी हिला दिया होगा। अब मूड़ी तो हिलेगा ही, जरूर तुमने इधर उधर देखा होगा, जरूर तुमने पलथी बदल दी होगी। कोई न कोई कारण गुरु निकाल देता है। मैंने तुम्हें कहा एक माला जप कर लो, सिर्फ एक माला गुरु मंत्र। क्या संभव है कि एक माला से उद्धार हो जाए? विश्वास नहीं है क्या? जपने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो, तुम चाहो तो मुझे देख देख के पूरे हो जाओ। देख के केवल एक 5x7 का चित्र ले लो, अपने साधना कक्ष में, अपने पूजा कक्ष में अकेले एक चित्र रख दो जहां तुम एकांत में बैठते हो। कुछ नहीं, कोई दिया नहीं, कोई बाती नहीं। एक चित्र ले जाओ। सच पूछो तो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूरत है। मेरे हिसाब से तो उसकी भी, क्योंकि वो हमारे चित्त में है। तो चित्त में अगर वो आ गया है तो फिर हम चैतन्य हो जाएंगे। तुम्हारे चित्त में तुम्हारा गुरु आए, इसके लिए एक छोटा सा चित्र ले लो, मेरा साइन करा लो, और तुम अपने कमरे में ले जाके रख दो। तुम केवल 3 महीने उसको टुकुर टुकुर निहारो, आधे घंटे पर डे।
3 महीने में मैं तुम्हें उसी कमरे में ना मिलूं तो तुम्हारा गुरु नहीं। ऐसा किसी को मिला नहीं हूं, ऐसा मत सोचना। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी के बारे में जब ब्रह्मवाणी की रचना हो रही थी, स्वयं ब्रह्म साक्षात काशी में वो रचना चल रही थी। एक बार उन्होंने अपने जीवन में, मैं बंबई में हूं और वो काशी में है, एक बार मुझे पूरी तरह प्रकट कर लिया अपने घर में, अपने रूम में। ये उनकी भक्ति है। आप भी पुकारो, आपके भी कमरे में अवसर तो दो। हमारे सदगुरुदेव भगवान निखिल उच्च कोटि की दीक्षा, राज्याभिषेक दीक्षा तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में दे रहे थे। उसमें उन्होंने इस दीक्षा को देने के पहले 3 अद्भुत साधनाएं, अद्वितीय साधना, दुर्लभ साधना दिया। क्रिया योग सिद्धि दीक्षा बहुत ही ऊंची साधना है। सूक्ष्म शरीर धारण सिद्धि दीक्षा और काल ज्ञान साधना सिद्धि दीक्षा। यानी राज्याभिषेक होने के पहले ये 3 उच्च कोटि की साधनाएं आपको सिद्ध होनी चाहिए। आपको काल ज्ञानी होना चाहिए। गुरु को ये पता होना चाहिए कि अभी क्या घटेगा, तभी ना बचा पाएगा। चाका गुरु अंधा चेला खरा निरंतर है। गुरु को ही ना पता होगा तो चेला की क्या रक्षा करेगा। और काल ज्ञान सिद्धि दीक्षा, सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग सिद्धि दीक्षा, क्रिया योग सिद्धि दीक्षा, इन सब पे बोलेंगे तो 3 शिविरें होंगी एक एक दीक्षाओं पे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तीनों दीक्षाएं हमने प्राप्त की। और उसमें सदगुरुदेव भगवान निखिल ने कहा था कि मैं आज यहां 5000 लोगों के बीच में बैठा हूं। आपको भरोसा नहीं हो तो आप अपने घर पे फोन कर लो, मैं आपके सामने हूं और मैं आपके माता पिता के पास भी बैठा मिलूंगा। आप कोई भी खड़ा होकर अपने घर पे फोन कर सकता है कि क्या गुरुदेव वहां पे हैं क्या। मैं उन्हीं का शिष्य हूं। आप मुझे पुकारो तो सही, एक प्राणों की पुकार तो हो सही। मैं आपके आसपास, आपके समीप, आपके समक्ष न बैठा मिलूं तो गुरु होना छोड़ दूंगा। क्यों भाई विजय पंडित जी? हाँ, ये देखिए हाथ उठ गया। ऐसे हमारे कितने शिष्य एहसास करते हैं। आप पुकारो, और अगर जल्दी सफलता प्राप्त करनी है 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में, तो आप सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच बैठो। और सिर्फ इसलिए कि एक गुरु को देखिए और उनको अपने बगल भी आसन दीजिए, एक आसन लगा दीजिए कि वो आएंगे तो बैठेंगे यहां। कभी न कभी तो आपके बगल में बैठा भी नहीं गया। यह है सूक्ष्म शरीर, यानी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मैं उसी समय विशेष में 5 से 6 के बीच में, अगर आप कई शिष्य साधना कर रहे हैं और सभी पुकार रहे हैं, तो सभी के पास जाके बैठेंगे। अमित रूप प्रकटे तही काला। आहा, ये उसकी महिमा है। ओम नमोस्तमंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशुरोर बहावे। उसकी सहस्र आंखें हैं, पांव हैं, नाक हैं। अरे भैया, आपके लिए जितना चाहे वैसे उस रूप में वो अपने आप को बांट देता है। आज मैं सिर्फ आपको एक भूमिका दे रहा हूं, आहार और शुद्धि, सत्व शुद्धि। हमारे जीवन में हमें बहुत जाके जंगल में सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी होना नहीं है। यहीं घर गृहस्थ में रह करके अपने 5 इंद्रियों को शुद्ध करना है। इन 5 इंद्रियों से जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो अच्छा ग्रहण करना शुरू कर दें। मैं ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा दूंगा कि आपकी आंखें शुद्ध हो। मैं ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा दूंगा कि आपके कान वही सुने जो सुनने योग्य है। मैं ऐसी दीक्षा दूंगा कि आपके मुंह से वही वाणी निकले। अरे बड़ा बड़ा मन होता है जब हम 2 पुरुष लड़ते हैं तो माई को गरियाते हैं। स्त्री देखिए, जहां पे स्त्री को देवी कहा जाता है, स्त्री को पूजनी कहा जाता है, स्त्री को माननीय और सम्मानी और समादर के ध्येय से भारतीय संस्कृति में देखा जाता है। और जब 2 पुरुष आपस में झगड़ते हैं तो क्या कहते हैं? तेरी माई की स्त्री को लूटे, तेरी बहन की स्त्री को लूटे। कहते हैं नहीं कहते? मां को गाली मिलती है। गाली में, और गाली हो, अगर झगड़े हो जाए, गांव में 2 पुरुष झगड़े करे और गाली पे गाली मिले तो वहां पे पूरा गांव जुट जाता है। जुट तक नहीं जुटता।
और एक पंडित जी आए कथा कहें तो वहां 1 आदमी नहीं आते। हमारी दिलचस्पी क्या है, हमारी रुचि क्या है, हमारी अभिरुचि क्या है, हम क्या सुन रहे हैं जो अशुद्ध है, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं जो ग्रहणीय नहीं है। तो और सोचते हैं कि हमें जीवन में सुख मिले, जीवन में शांति मिले, जीवन में आनंद मिले। संभव ही नहीं है। हमारे कहने से तुम्हें सुख शांति नहीं मिल जाएगा। तुम्हें सुख शांति तब मिलेगा जब तुम अपने जीवन में भाव और विचार बदलोगे, जब तुम अपने जीवन के इन 5 इंद्रियों के माध्यम से शुभ और शुभ, अच्छा और अच्छा ग्रहण करोगे। ऐसा हो सके मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आप आहार शुद्ध कर सकें और अपने जीवन में आप विहार शुद्ध कर सकें, अपने जीवन में आप सत्व शुद्धि को उपलब्ध हो सकें, उस स्मृति को उपलब्ध हो सके। कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। उस स्मृति को उपलब्ध हो सके जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, आपको उसकी याद आ जाए, उस परमात्मा की, आपको उसकी याद आ जाए, उस आत्मा की, आपको उसकी अपनी याद आ जाए। कुछ पल ही सही आप अपने लिए अपने घर में सिर्फ एकांत में अकेले बैठे और उसकी स्मृति में, उसकी सुरति में, उसकी स्मृति में, उसकी सुरति में हम आधे घंटे प्रतिदिन दें तो निश्चित रूप से एक दिन वह अपने स्वरूप को स्पष्ट करेगा, विशाल होगा, विराट होगा और आपको वो धन्य करेगा। आपका जीवन अवश्य में वो धन्य हो। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। जय श्री नारायण। हर 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 महा। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सद्ग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें।
गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand/, ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji।